चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग जो है आज अवकलन में विविध 5 पढ़ेंगे और आज हम लोग इसको फिनिश भी करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवकलन। आप लोग ध्यान से मेरे तरफ देखिए, एक सवाल मैं आपको एकदम सरल तरीके से पढ़ा दूंगा। अवकलन में विविध 5 चल रहा है। क्या चल रहा है? विविध 5। विविध 5 में आप लोग ध्यान से देखिए, ये सब प्रश्न जो है एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है भाई, cos y बराबर x cos a प्लस y, यही दिया हुआ है। सवाल कर रहा है cos a डज नॉट इक्वल 1, cos a डज नॉट इक्वल 1 और हमको सिद्ध करना है dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a, यही हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए, बात कोई नहीं करेगा, सामने बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए और एकदम जुड़ जाइए, मजा आ जाएगा। ऐसा काम करते हैं ना, हमें इसमें x का एक ही टर्म दिख रहा है, वो भी आसान से फंक्शन x। तो हम यहाँ से x का पहले मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो चला जाएगा नीचे। देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x बराबर ये नीचे पक्षांतर कर देंगे तो cos y बटे cos a प्लस y, cos y बटे cos a प्लस y। अब हम करेंगे क्या? इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं करेंगे। वहां क्या सिद्ध करना उसको भूल जाए, इधर देखिए ध्यान से। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष इसका हम क्या कर रहे हैं? अवकलन। अभी हो जाएगा डी डी वाई एक्स, डी डी वाई यहाँ हो जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस वाई। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा आपका? डी डी वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ डिवाइड वाला नियम लगेगा, एफ अपॉन एक्स अपॉन एफ टू एक्स का यहाँ पर क्या लगेगा? नियम। तो होगा क्या? इसे हम नॉमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर कहते हैं, मैंने अंश और हर। तो हर ऊपर जाएगा, हर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा और अवकलन हो जाएगा अंश। हर ऊपर क्या? अवकलन हो गया अंश का, माइनस अंश, माइनस अंश। और अब अवकलन किसका हो जाएगा? हर का। ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम सिंपल तरीके से हम बता देंगे, चिंता न करिए। हर इंटू अवकलन अंश का और माइनस अंश इंटू अवकलन हर का, और नीचे हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा dx dy इक्वल, ध्यान दीजिए, cos a प्लस वाई। जब इसका अवकलन करेंगे cos y का y के सापेक्ष तो हो जाएगा माइनस साइन y, माइनस साइन y। यहाँ देखिए माइनस cos y, जब हम इसका अवकलन करेंगे cos थीटा का तो माइनस साइन थीटा, साइन a प्लस वाई। अब दोबारा a का करोगे तो 0 और y का करोगे तो 1, क्योंकि यहाँ y के सापेक्ष हो ही रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है। अब ध्यान दीजिए dx अपॉन dy, dx अपॉन dy इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। यहाँ जो सूत्र लग रहा है ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान देखिए, साइन a, इसको ये पढ़िए ऐसे cos b माइनस cos a साइन b, हो जाएगा तुम्हारा साइन a माइनस b का फार्मूला, यानी a प्लस वाई माइनस वाई। ये a की जगह आ गया, b की जगह आ गया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a और माइनस b, और नीचे जो है इसको लिखा रख दीजिए cos स्क्वायर a प्लस वाई। ध्यान दीजिए dx अपॉन dy इक्वल, यहाँ वाई वाई कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन a और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब क्या होगा? इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, देखिए dy अपॉन dx बराबर आपका cos स्क्वायर a प्लस वाई ऊपर हो गया और साइन a कहाँ हो गया? नीचे। देखिए यही प्रूव करना था कि नहीं? तो समझ में आ गया आप लोगों को? नोट कर लीजिए।
क्या तो है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है 20वां क्वेश्चन करेंगे। अवकलन विविध 5 से हम लोग 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, बाकी तो हम आपको ऐसे बता देंगे कि आपको एकदम ट्रिक से आ जाएगा, एकदम आसानी से। क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है? साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी, ये दिया हुआ है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी दिया है। सवाल करा अवकलन का प्रयोग करते हुए, अवकलन का प्रयोग करते हुए कास के सूत्र का निगमन करिए। अवकलन करके और कास का सूत्र बना दीजिए। ध्यान से मेरी तरफ देखिए, एकदम सिंपल, चुटकियों में हल कर लोगे आप। इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा। मतलब आपको ये पूछ रहा है, आप कास ए प्लस बी का सूत्र कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये प्रूव करो। किताब ये चाहता है, आप इस सवाल की सहायता से ये चाहता है आप इसको प्रूव करें। आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हम इसको कैसे ऐसा बना देंगे, तो तुम चाहे ए और चाहे बी किसी एक के सापेक्ष अवकलन कर दो। चलो बी के सापेक्ष कर दे, या ए जिसके सापेक्ष कर दो, ए के सापेक्ष कर देते हैं। चलिए ए के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं ना। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। आइए देखिए, डीडीए ऑफ साइन ए प्लस बी। यहाँ देखिए ए का करोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इससे मतलब नहीं जाएगा आपको। आप कास बी को आगे कर दो और अवकलन कर दो आप साइन ए का। ध्यान दीजिए, ऐसे हाँ, साइन बी तुम्हारा कांस्टेंट है भाई। जब ए के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो तो उसके साथ जो कुछ भी आएगा वो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आप साइन बी को आगे कर दो और अवकलन कर दीजिए आप ए के सापेक्ष कॉस ए का। मेरी तरफ ध्यान देते रहिएगा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब इसका दोबारा से करिए, इसका क्या करिए? दोबारा से। क्यों? क्योंकि आप ए के सापेक्ष कर रहे थे, ए प्लस बी के सापेक्ष तो कर नहीं रहे थे। आपको किसी भी पद का तब तक अवकलन करना होता है जब तक जिसके सापेक्ष कर रहे थे उसका ना हो जाए। आप किसी फंक्शन का अवकलन कब तक करते रहेंगे? तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम जिसके सापेक्ष कर रहे थे उसका अवकलन ना हो जाए। जैसे हम ए के सापेक्ष कर रहे थे, अब यहां देखो ए का अवकलन हो रहा है। यहां देखिए कॉस बी और साइन ए का अवकलन क्या होगा? कॉस ए होगा कि नहीं? साइन बी कॉस ए का अवकलन माइनस साइन ए होगा कि नहीं? अब देखो यहां पे कॉस ए प्लस बी, ए का अवकलन ए, बी का अवकलन 0। यहां हम ए को आगे कर देते हैं कॉस ए कॉस बी, ये माइनस प्लस माइनस, पहले ए लिख देते हैं साइन ए साइन बी। तो देखो हो गया कि नहीं बच्चों? एक का इसमें मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। नोट कर लीजिए।